आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरवा नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स असिस्ट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, इसी बुक में से लिया गया है, जो देख सकते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, पेज नंबर 286 में से लिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, समझने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में MS ऑटो पिस्टन लिमिटेड परचेज ऑफ प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ Rs 8,000 एंड स्पेंट Rs 2,000 ऑन इरेक्शन। तो यानी कि परचेज ऑफ प्लांट एकवा महीना जनवरी, एकवा महीना 1 तारीख 2015 में खरीदा गया है। कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगा 8,000, 2,000 10,000, 2,000 रुपये जड़ान खर्च मिला के 10,000 रुपये हो जाएगा। द फॉर्म राइट ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर, यानी कि दिसंबर अंतिम में डिप्रिसिएशन अंतिम 31 दिसंबर में काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 20% TA पर ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अनुसार काटना है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड है। द प्लांट वाज सोल्ड फॉर Rs 5,500, यानी कि जो प्लांट बिक्री किया गया है 30 जून 2017, यानी कि 30 जून 2017 तक चलाकर उस मशीन को बेचा गया है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन काट लेते हैं। अब कहाँ तक डिप्रिसिएशन काटना है? प्रिपेयर अ प्लांट अकाउंट फॉर 2015 टू 2017। 15 जो काटना है, 16 को काटना है, 17 को काटना है, यानी कि 3 साल को हम लोग को काटना है। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग मशीन खरीदते हैं ना, मशीन जब हम लोग खरीदते हैं तो उसको क्या होता है कि जर्नल एंट्री हम लोग पास करना पड़ता है। प्लांट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट हम लोग करते हैं। तो प्लांट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट होता है। तो हम लोग प्लांट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसको लेजर पोस्टिंग हम लोग करना पड़ता है। तो प्लांट अकाउंट DR साइड में है तो DR साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे, लेकिन इसका जो अपोजिट होता है बैंक अकाउंट, थ्रू बैंक अकाउंट DR साइड में हम लोग कर देंगे। उसके बाद में जब हम लोग प्लांट खरीद लिए तो उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है हम लोग को। तो डिप्रिसिएशन के जर्नल एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्लांट होगा। तो डिप्रिसिएशन डेबिट, तो प्लांट क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग क्या करना है, प्लांट जब क्रेडिट साइड में है तो डिप्रिसिएशन भी हम लोग को क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो प्लांट क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना होगा, लेकिन उसका अपोजिट डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो CR साइड में हम लोग डिप्रिसिएशन लिखेंगे। अब उसके बाद में जब हम लोग मशीन सोल्ड करते हैं तो बैंक का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट तो क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग का पैसा कहाँ जाएगा? जब बैंक क्रेडिट बैंक अकाउंट DR और टू मशीनरी अकाउंट, तो बैंक के पैसा तो CR साइड में जाएगा, तो CR साइड में हम लोग कर देंगे। उसके बाद में हम लोग 3 साल का डिप्रिसिएशन काटेंगे। उसके बाद में बुक वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बुक वैल्यू कितना है और सेल्स वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू कितना है, दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। यदि बुक वैल्यू है, मानिए बुक वैल्यू 5,500 इसमें दिया है, हम लोग का जो सेल्स वैल्यू 5,500 दिया है, बुक वैल्यू कम आएगा कि BC आएगा, हम लोग का कैलकुलेशन करने के बाद में पता आएगा, तो उसमें हम लोग का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है। यहाँ ये प्लांट अकाउंट हो गया यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, पेज नंबर 286 में से है। अब आइए सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्लांट 8,000 है, स्पेंट ऑन इरेक्शन 2,000 है, डिप्रिसिएशन रेट 20% पर ईयर है, ये गिवन दिया है। और डिप्रिसिएशन चार्ज मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना। प्लांट वाज न सोल्ड Rs 5,500 30 जून 2017 में है। अब ये जर्नल एंट्री होगा प्लांट के, तो प्लांट अकाउंट DR 10,000 और टू बैंक अकाउंट होगा 10,000, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्लांट अकाउंट हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्वल टू कितना होगा? 8,000 प्लस 2,000 इरेक्शन जोड़ के हम लोग 10,000 कर देंगे। अब डिप्रिसिएशन है, यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 को 20% यानी कि 2,000 पर ईयर में आएगा। 2,000 प्रत्येक साल हम लोग को काटना है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट
एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो ना कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्वल टू RS 10,000। अब 31/12/2025 करेंगे। 31/12/2015 हम लोग करेंगे। 31/12/2015 का डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन 2,000 होगा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 है, 2,000 हम लोग घटा देंगे तो बैलेंस बचेगा 8,000। यानी कि 1/1/2016 का बैलेंस बच गया 8,000। और उसके बाद में 31/12/2016 के फिर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2,000 होगा। तो 8,000 में से 2,000 घटेगा तो 6,000 बचेगा, ये बैलेंस होगा। बैलेंस 1/1/2017 में होगा। ठीक है। अब 30 जून 2017 है, डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीना चला है, यानी कि जून तक चला है। तो जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 तक चला है, 6 महीना। तो डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ 6,000 का, एक साल के 2,000 डिप्रिसिएशन हुआ, 6 महीना के 1,000। तो 6,000 में से 1,000 घट गया तो बैलेंस बचा हम लोगों को 5,000। ठीक है। तो ये 5,000 बचा, ये जो बैलेंस बचा 5,000, तो ये आपको हम बुक वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू 5,000 हम लोग को निकल गया। अब देखना है हम लोग के बेचे हैं, सेल्स वैल्यू 5,500 है, यानी कि सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर दैन बुक वैल्यू। सेल्स वैल्यू जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट होगा। अब देखिए, इफ सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर दैन बुक वैल्यू देन देयर इज गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, दैट इज 5,500 ग्रेटर दैन 5,000। अब RS 5,500 माइनस 5,000 इक्वल टू 500 रुपया, ये हम लोग का गेन हो गया। अब इसका भी जर्नल एंट्री होगा। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट DR 5,500 है, और टू प्लांट अकाउंट, जब प्लांट बिक्री होगा तो क्रेडिट होगा, तो बीइंग सेल ऑफ प्लांट। अब देखिए 30/6/2017 में प्लांट अकाउंट DR 500 और टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट गेन हो गया 500, तो बीइंग गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब इसी जर्नल एंट्री को अब हम लोग लेजर पोस्टिंग में सिर्फ कर देना है। ठीक है। अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मेट होता है जहाँ प्लांट अकाउंट कहने का अर्थ होता है कि हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है, अकाउंट और लेजर पोस्टिंग करना है यहाँ। तो इसका फॉर्मेट होगा ये DR साइड में DR लिख देते हैं, डेट पार्टिकुलर्स JF जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF जर्नल फोलियो अमाउंट CR साइड में। अब हम लोग का करना है 1/1/2015 में हम लोग मशीन खरीदे हैं, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपये, डेबिट साइड में होगा। ठीक है। अब यहाँ डेट है 31/12/2015, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 कर देना है। अब यहाँ आइए, यहाँ 10,000 है तो 10,000 यहाँ बैलेंस लिख दिए, तो CR साइड में 10,000 बैलेंस लिख दिए, तो 10,000 में से 2,000 घट जाएगा तब बचेगा 8,000। तो 8,000 ये 31/12/2015 में बाई बैलेंस CD करके हम लोग लिख देंगे। ये CD उठ के आएगा DR साइड में 2016 के लिए, तो 1/1/2016 टू बैलेंस BD 8,000 रुपये हो गया। और फिर 31/12/2016 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ ये DR साइड में 8,000 बैलेंस हम लोग लिख दिए। अब 31/12/2016 बाई बैलेंस CD करके लिख देंगे 6,000। 8,000 में से 2,000 घटेगा, 6,000 बैलेंस बचेगा। अब ये बैलेंस 2017 में आएगा। अब यहाँ ये 1/1/2017 टू बैलेंस BD 6,000 रुपये आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि जो मशीन बिक्री हुआ है 30/6/2017 में, तो बाई डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ करके 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और जब हम लोग उसी डेट में हम लोग बिक्री किए हैं उस मशीन को 30/6/2017 में, तो बाई बैंक अकाउंट सेल किए हैं 5,500, तो 5,500 1,000 6,500 यहाँ CR साइड में हो गया। अब देखिए यहाँ 6,000 तो ये है। अब 30/6/2017 में टू PL अकाउंट गेन ऑन सेल ऑफ सेल्स अकाउंट में हम लोग सेल अकाउंट में लिख देंगे 500, तो 6,500 ये हो गया DR साइड में, और CR साइड में 6,500 हो गया। तो अब हम लोग को DR साइड और CR साइड दोनों का बैलेंस मिल गया, यानी कि गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट के 500 रुपये हम लोग को बचा है, तो हम लोग को ये फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।